थ्री इडियट्स का वो आइकॉनिक डायलॉग याद है, ऑल इज वेल। पर लद्दाख के सोनम वांगचुक के लिए कुछ भी वेल नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट वॉरियर से लेकर इनोवेटर के नाम से फेमस वांगचुक को अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। और उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं ये सिर्फ डिसेंट को दबाने की कोशिश है। लेकिन क्या असल में ये बात इतनी सिंपल है? चलिए समझते हैं। 26 सितंबर को लद्दाख के रिनोड इनोवेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया। ये अरेस्ट हुआ था लेह में जो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे, जहां पर कुछ बिल्डिंग्स जिनमें बीजेपी ऑफिस भी शामिल था, जिनमें आग लग गई थी। अब पुलिस का कहना है कि वांगचुक ने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से लोगों को भड़काया और इन्वेस्टिगेशंस में उनके कुछ एलिज्ड फॉरेन लिंक्स, हत्या की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज तक से कनेक्शंस प्रूव हो रहे हैं। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि वांगचुक और उनके सपोर्टर्स इस बात का सख्त विरोध करते हैं। उनका कहना है कि उनका मूवमेंट कंप्लीटली पीसफुल है और ये सिर्फ एनवायरमेंटल अवेयरनेस और लद्दाख के पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ाई है। अब सवाल यह है कि अथॉरिटीज़ का स्टेप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जस्टिफाइड है या फिर ये पीसफुल डिसेंट को दबाने की स्ट्रैटेजी हो सकती है। सोचो, सोनम वांगचुक वही इंसान है जो पहले हंगर स्ट्राइक्स और कैंपेन्स के थ्रू क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैरसिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पर फोकस करते हैं। अब ऐसे एक्टिविस्ट पर ऐसे सीरियस चार्जेस लगाना क्या सच में ये साबित करता है कि उनका मूवमेंट डेंजरस था, या फिर किसी ने इस प्रोटेस्ट को वायलेंट टर्न देने के लिए प्लान किया? ये केस सिर्फ एक इंसान का नहीं है। ये सवाल उठाता है कि एक्टिविज्म और एंटी नेशनल एक्टिविटी के बीच लाइन कहाँ खत्म होती है और कहाँ पर शुरू होती है। अगर प्रोटेस्ट में कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं तो क्या पूरे मूवमेंट को क्रिमिनलाइज करना सही है? आप बताइए, क्या सोनम वांगचुक का अरेस्ट सही था या एक ऐसी कहानी है जहां सरकार का रिस्पांस डिस्प्रोपोर्शनेट था? क्या इस देश में पीसफुल प्रोटेस्ट भी अब रिस्की बन गया है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ये डिस्कशन हर इंडियन सिटीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है।